हैं। और सुशील जी मार्केट पर तो खैर पैनी नज़र रखते ही हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक्स पर और इन सब टॉपिक्स पर भी खास नज़र रहती है उनकी। सुशील जी गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बताइए आपने किस तरीके से न्यूज़ फ्लो को देखा कल रात से जो हुआ, और अब इसका क्या मार्केट पर इम्पैक्ट रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, मेरा ये मानना है, हिंडनबर्ग ने ये बड़ी गैर जिम्मेदार और एक ओछी हरकत कर दी है। अगर अगर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है कि सेबी का 3 रोल एक साथ है, कानून को बनाना, कानून को लगाना और कानून को इन्फोर्स करना। लॉ मेकर, लॉ अप्लायर एज वेल एज लॉ इन्फोर्सर तीनों सेबी है। इसलिए व्याख्या में फिट नहीं होती है सेबी चेयरमैन किसी मजिस्ट्रेट या जज की व्याख्या में। अगर ये मजिस्टेरियल किसी कोर्ट के साथ ऐसा छेड़छाड़ होता तो सेक्शन 19 कंटेम्प्ट एक्ट का ओपन एंड शट केस होता, 6 महीने के लिए कम से कम इस हरकत को करने वाले सारे भीतर हो जाते, कम से कम 6 महीने के लिए खाली कंटेम्प्ट में। अब इस कंटेम्प्ट से मैं एक चीज को जोड़ता हूं, कंटेम्प्ट करने पे आमादा कैसे हुए ये लोग, किस तरह का उदाहरण है। एक रेगुलेटर ने या एक लॉ इन्फोर्सर ने या एक जज ने एक ऑर्डर पास किया कि आपने फलाने रेस्टोरेंट में जाके चीटिंग की थी, तो 1.5 साल बाद लौट के आके बोल देना, अरे जज साहब आप भी तो 2017 में उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। आईआईएफएल के फंड में 50 तरह के इन्वेस्टर्स होंगे, डेटा आएगा, सारी चीजें खुलेंगी। तो अनुज, किसी रेस्टोरेंट में अगर छिनताई हो गई, पॉकेटमारी हो गई, चीटिंग हो गई और आप भी उस रेस्टोरेंट में खाना खा के आए थे 7 साल पहले, और वो पॉकेटमार बोले क्या है अनुज तुम भी तो 7 साल पहले वहां खाना खा के आए थे, तो इसको छिछोरी हरकत कहा जाएगा। ये किसी भी प्रकार का गंभीर आरोप नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से स्टॉक मार्केट में नए लोगों के जुड़ने का उफान आता जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में मासूम लोग हैं, और ये बड़ी बड़ी धूर्तता से बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है। चालाकी शब्द भी इसमें मैं नहीं कहूंगा, धूर्त है ये प्रयास। किस तरह का प्रयास? 7 साल पहले आप वहां खाना खा के आए थे जहां मैंने डाका डाला है, तो इसलिए आप भी दोषी हो। बड़े गोल मटोल शब्दों में कह दिया गया, तो बड़ा धूर्त प्रयास है। और देखिए बाजार के ऊपर असर, शनिवार को तमाशा किया, रविवार तक मेरे को लगता है सारे लोग समझ जाएंगे, क्योंकि देश की पत्रकारिता बड़ी सजग है। आप संडे को सूट वूट टाई पहन के इतनी दूर से अपने स्टूडियो दौड़ के आ सकते हो, पूरा देश सक्रिय है। हाँ, ये भारत की सक्रियता का उदाहरण हो अनुज आप। तो ये सारा देश आज सक्रिय है, और मुझे लगता है सोमवार को कोई 150 पॉइंट नीचे खुल गया तो खुल गया। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लगातार पिछले सप्ताह से तेजी की एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। कोई अगर टेम्पररी ब्लिप भी आता है, क्योंकि बहुत ही छिछला, छिछोरा और गैर जिम्मेदार सा ये प्रयत्न है कि आपने जज साहब हमको चोर बोला तो हमने खोज के निकाला डेटा, आप भी 7 साल पहले वहां जाके 1 प्लेट पाव भाजी खा के आए। मतलब ये क्या बात है? नहीं, देखिए सुशील जी अपने अंदाज में बिल्कुल सही बात मतलब अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट तरीके से और कर है, रहे एक हैं। नहीं, पॉइंट और है। एक हाँ बोलिए। आईआईएफएल का ये फंड अगर कोमिंगल्ड फंड है और अडानी के अलावा और भी 20, 30, 40 स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, हाँ तो मतलब किसी रेगुलर 2017 में होल टाइम डायरेक्टर बनी थी माधुरी, डेट चेक करनी होगी, उसके पहले इनका इन्वेस्टमेंट था, बाद का था, डिस्क्लोजर किया नहीं किया। तो अगर उस फंड ने अडानी में भी इन्वेस्ट किया अलोंग विद 20 अदर स्टॉक्स, तो बोले जी मैंने ना थम्सअप के ग्लास में नशा मिला के किसी को उल्लू बनाया था, और आपने भी थम्सअप पी थी उस रेस्टोरेंट में जाके। ये इस तरह का मजाकिया आर्ग्यूमेंट है। चलिए खैर बिल्कुल नहीं, बस जैसे मैं कह सुशील जी अपनी अंदाज में इसको थोड़ा लाइट भी रख रहे हैं, और उन्होंने एक सही बात बोली। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जी। ब्रेक लेकर लौटेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।